Hello everyone, welcome back to Bit Learning. So in today's video lecture we are going to learn about right join. I have already discussed about inner join and left join, that is also left outer join we called sometimes. So that I have already uploaded the video. I will give you the link in description box, you can check that out. And I have also made the playlist, so you can also check that. I will provide the link in description box. Okay, so हम लोग आज मूव करते हैं राइट ज्वाइन पढ़ने के लिए. बेसिकली राइट ज्वाइन क्या है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इट्स जस्ट अ रिवर्स ऑफ लेफ्ट ज्वाइन, और यू कैन से दैट left join is reverse of right join and right join is reverse of left join. So we'll understand that, but before moving forward we just need to understand the basic definition. So जब हम right join की बात करते हैं तो we are talking about the right table, I mean right side table. Basically हम join कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे मिनिमम 2 या उससे ज़्यादा टेबल्स होते हैं. तो अभी हम जितने भी एग्जांपल्स को मैं डील कर रही हूँ वो सब मैं 2 टेबल का ही बता रही हूँ. ओके, तो इसके पहले जब मैंने आपको लेफ्ट ज्वाइन बताया था तो वहाँ पे मैंने यही बताया था कि हम लोग 2 या 2 से अधिक टेबल को क्या करते हैं, ज्वाइन कर रहे हैं. देन हम वहाँ पे राइट लेफ्ट जो भी हमारा कंडीशन होता है, जो हमें रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम ये ज्वाइन लगाते हैं. जब राइट ज्वाइन का हम कंडीशन यूज़ करते हैं तो क्या करता है, ये आपको राइट साइड में जो टेबल होगा आपका, उसका डेटा आपको पूरा देगा. आइदर वो लेफ्ट साइड से मैच कर रहा हो या ना कर रहा हो, और लेफ्ट साइड से वही डेटा फेच होगा जो कि सिर्फ मैचिंग होगा राइट साइड के टेबल के डेटा के साथ. ओके, तो आई थिंक ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है लेफ्ट जॉइन में भी. और जो डेटा मैच नहीं करेगा उसके लिए क्या करेगा, ये नल वैल्यू रिटर्न करेगा. तो मैंने जब आपको, अगर आपने लेफ्ट जॉइन का देखा होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि नल वैल्यू कैसे रिटर्न करता है. जस्ट उसका रिवर्स हम लोग राइट जॉइन में पढ़ने वाले हैं. ओके, अगर आपने लेफ्ट जॉइन समझ लिया तो आप राइट जॉइन समझ लाओगे, अगर आपने राइट जॉइन समझ लिया अच्छे से तो आप लेफ्ट जॉइन भी अच्छे से समझ जाओगे. इतना तो मैं बोल सकती हूँ. आई मीन बिफोर द एंड ऑफ दिस वीडियो ना, आप इतना है कि आपको अंडरस्टैंडिंग एक बेटर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद राइट जॉइन का. अगर आपने लेफ्ट जॉइन का वीडियो देख रखा है तो आपको ऑलरेडी लेफ्ट जॉइन का अंडरस्टैंडिंग होगा, मे बी आपको राइट जॉइन का भी अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा. आप एक परसेप्शन अपना इमेजिन कर सकते हो कि राइट जॉइन कैसे काम करता है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग मूव करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा मैं जैसा कि मैंने आपको राइट जॉइन का डेफिनेशन आपको बता दिया. ठीक है, तो डेफिनेशन तो ठीक है, हम समझ गए, डेफिनेशन हम बोल भी देंगे. जब तक हम इसका रियल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे ये डेफिनेशन हमारे काम नहीं आने वाला. ओके, तो हम पहले समझते हैं कि कैसे ये राइट जॉइन परफॉर्म होता है. तो राइट जॉइन का यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगा के रखा है जिसमें आपको टेबल 2 जो दिख रहा है वो क्या है, हमारा राइट साइड का टेबल है, एंड टेबल 1 क्या है, वो हमारा लेफ्ट साइड का टेबल है. तो जैसा कि यहाँ पे हमने एम्प्लॉय इन्फो टेबल को इस टाइम पे क्या लिया है, लेफ्ट साइड, तो ये हमारा लेफ्ट साइड का टेबल हो गया. टेबल 2 जो है वो हमारा इम्प पोजीशन टेबल है, एंड दैट इज आवर राइट साइड टेबल. ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा कि लेफ्ट साइड टेबल कौन सा है, राइट साइड टेबल कौन सा है. अब यहाँ पे हम राइट जॉइन में क्या देख रहे हैं कि राइट जॉइन का पूरा रिकॉर्ड एंड लेफ्ट टेबल से, सॉरी, राइट टेबल का पूरा रिकॉर्ड एंड लेफ्ट टेबल से ओनली द मैचिंग रिकॉर्ड वी आर गेटिंग एज अ रिजल्ट ऑफ राइट जॉइन. तो यहाँ पे अगर हमारे पास लेफ़्ट टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, लाइक यहाँ पे आपको 1 2 3 2 1 6 है, ये सारा आपको दिखेगा. एंड इस टेबल में जो मैचिंग हुआ 1 2 3 बस मैचिंग है, ये रिकॉर्ड दिखेंगे. ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके स्किप हो जाएंगे, ये हमारे आउटपुट में शो नहीं करेगा. जैसा कि मैं यहाँ पे इसका आउटपुट भी लगा के रखी हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है इसका आपको लेफ़्ट वाले टेबल में कोई मैचिंग वैल्यू नहीं मिला, तो इसके लिए इसने क्या कर दिया, यहाँ पे बस नल वैल्यू पुट कर दिया. ठीक है, और यहाँ पे जो मैचिंग वैल्यू मिला है उसको यहाँ पे पहले इसने शो कर दिया है. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक पिक्चोरियल फॉर्म में मैंने इसका एग्जांपल बता दिया. अब हम इसका हैंड्स ऑन की तरफ मूव करते हैं सो दैट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज़. ठीक है, तो अब ऐसे कि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो लेफ़्ट साइड का टेबल लिया है वो हमने क्या लिया है, एम्प्लॉय इन्फो टेबल लिया है. ठीक है, ठीक है, आपका ये एम्प्लॉय इन्फो टेबल का डेटा आ गया यहाँ पे. एंड हमारा राइट साइड का टेबल कौन सा है, एम्प्लॉय पोजीशन टेबल है. अब जब हम इस पे राइट जॉइन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, हमारा राइट साइड का टेबल जो एम्प्लॉय इन्फो टेबल है ये सारा रिकॉर्ड्स हमारा आउटपुट में आएगा. लेकिन ये जो 6 नंबर का रिकॉर्ड है इसका एंट्री आपको, सॉरी, ये जो 6 नंबर का रिकॉर्ड है इसका एंट्री आपको आपके लेफ्ट वाले टेबल में नहीं है. तो इसकी जगह पे क्या करेगा, वो नल वैल्यू पुट करेगा. तो वो कैसे पुट करता है हम देखते हैं. पहले हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, even we are giving as alias, then write
ज्वाइन, और आप इसको राइट आउटर ज्वाइन भी लिख सकते हो। किस टेबल पे? एम्प्लॉय पोजीशन पे, E2। ओके, एंड हम इसको किस पे मैच करवा रहे हैं? तो E1 डॉट इम्प ID पे, जो कि हमारा क्या है? मैचिंग कॉलम है दोनों टेबल में, इम्प ID। ठीक है, अब अगर हम ये रन करते हैं तो ये क्या करेगा? राइट साइड का टेबल हमारा कौन सा है? एम्प्लॉय पोजीशन। इसका सारा रिकॉर्ड्स हमें मिलेगा, एंड वो भी रिकॉर्ड्स मिलेगा जिसका मे बी एंट्री हमारे लेफ्ट साइड के टेबल में ना हो, तो उसके लिए क्या करेगा? ये नल वैल्यू पॉपुलेट करेगा। तो अगर हम इसको रन करते हैं, मैं यहाँ पे अगर इसको रन करूँ तो आपको ये दिख रहा होगा कि इतने जो मैचिंग रिकॉर्ड्स थे, इसका तो दोनों टेबल से डेटा जो मैच किया उसको उठा करके इसने यहाँ पे पटक दिया, राइट। लेकिन हमें दिख रहा है कि ये राइट साइड के टेबल का डेटा क्या है? सिर्फ ये राइट साइड वाले में ये प्रेजेंट था, तो इसका लेफ्ट साइड का वैल्यू क्या कर दिया? यहाँ पे नल पॉपुलेट कर दिया है। ठीक है, आप इसको राइट आउटर ज्वाइन भी लिखोगे तो ये सेम ही रिजल्ट देगा, सी। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि आप ऑन की जगह पे आप यहाँ पे यूजिंग इम्प ID भी कर सकते हो। तो ये आपका जो ऑन हम लोग E1 डॉट इम्प ID इज इक्वल टू E2 डॉट इम्प ID करते हैं, ये यूजिंग इम्प ID वही करेगा, जैसे कि इसका इम्प ID जो कॉमन कॉलम है उसको ऐसे ट्रीट करेगा, एंड इम्प ID के बेसिस पे हमें रिजल्ट्स देगा। तो इसको अगर हम रन करें तो हमें वही रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि अगर हम लोग E1 डॉट इम्प ID और E2 डॉट इम्प ID कर रहे थे तो ये 6 वाला जो रिकॉर्ड था वो इस साइड था, राइट। लेकिन इसने क्या किया? सिर्फ इम्प ID के बेसिस पे किया, और इम्प ID आपको बस इसमें एक ही बार दिख रहा है, इसमें इम्प ID आपको दोबारा नहीं दिख रहा। तो ये क्या किया? आपको 1 से लेकर के 6 तक रिकॉर्ड पुट किए, जितना ही मैचिंग वैल्यू था पहले उसको पुट कर दिया, जो मैच नहीं कर रहा था उसको यहाँ नीचे रखा है, और उसके बाद के वैल्यू को यहाँ पे नल पुट किया। और आपको इस वाले में इम्प ID एक ही बार दिख रहा है, यूजिंग इम्प ID हम कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर हम इसको यूजिंग इम्प ID ना करके हम इसको ऐसे लिख दें, ऑन E1 डॉट इम्प ID इज इक्वल टू E2 डॉट इम्प ID, तो ये क्या करेगा? आपको इम्प ID दो जगह पॉपुलेट होगा, और ये पहले क्या करेगा? आपका जैसे आपका पहले रिजल्ट्स आ रहे थे वैसे आपको रिजल्ट शो करेगा, सी। आपको यहाँ पे इम्प ID दो जगह दिख रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, आपका ये आपका कौन सा हो गया? ये मैंने सा डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग में कुछ ये कर दिया है। ठीक है, फिर से। तो ठीक है, आपको यहाँ पे ये दिख रहा है इम्प ID, तो इसमें आपको यहाँ भी इम्प ID दिख रहा है और यहाँ पे इम्प ID दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये वाला सिंटेक्स यूज़ किया। अगर यूजिंग इम्प ID करते तो बस हमें एक ही जगह इम्प ID मिलता और ये वैल्यू मतलब इधर आता। ठीक है, ये राइट साइड का टेबल का वैल्यू ऐसे आता और ये 6 वाला जो था रिकॉर्ड है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, इससे आपके आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं किसी का वैल्यू चेंज हो गया है कुछ, बस मेरे पास 2 सिंटेक्स थे। आई थॉट दैट आई शुड शेयर विथ यू, बिकॉज मे बी आपको कभी नीड ही पड़ जाए, किसी ने मे बी आपसे डिफरेंस ही पूछ दिया कि यूजिंग को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ऑन को कहाँ यूज़ करते हैं, क्या हम लोग ज्वाइन में यूजिंग को यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग कीवर्ड को या नहीं, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। तो आई थॉट दैट वाई शुड नॉट गिव द इन्फॉर्मेशन, राइट। सो मैंने यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है, एंड आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। और मैंने यहाँ पे भी इसका यूजिंग करके यहाँ पे ये लगा के रखा था। ठीक है, इसका आउटपुट भी। तो यही था मेरे को डिस्कस करना इस आज के वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको राइट ज्वाइन के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। स्टिल कोई डाउट है, मैं एवरी टाइम बोलती हूँ, डाउट हो सकता है, आप मुझे कमेंट करो, ऑब्वियसली मैं उसके आंसर्स करूँगी। एंड अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहते हो तो आप इसका हैंड्स ऑन स्टार्ट कर दो, क्योंकि हैंड्स ऑन जब आप करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर होंगी, फिर आप उस पर सोचोगे, फिर उसको सर्च करोगे, तो आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा, राइट। तो ये एक लर्निंग फेज़ है, आप सीखो, जितना ज़्यादा सीख सकते हो सीखो, अपने स्किल को बिल्डअप करो, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपको अगर करियर बनाना है तो आपको स्किल सेट अगर स्ट्रांग रहेगा तो नो वन कैन डिनाई यू, राइट। एवरीवन वांट्स टू वर्क विथ यू। अगर आपका स्किल सेट अच्छा है तो सबको आपके हाथ काम करना है, आपके हाथ हर कोई काम करना चाहेगा, राइट। तो आप अपने स्किल सेट पे काम करो, बाकी चीज़ें खुद ब खुद, पर्सनैलिटी, इंग्लिश स्पीकिंग, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। स्किल सेट अगर सही रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आप बातें ढंग से कर पाओगे। अगर आप हिंदी में बात करो, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में बात करो, language would be not be a barrier if you are having a very good skill set, okay।
सो आई थिंक आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही था। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। स्टिल कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करो। एंड अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगता है वीडियोज़ को बनाने में, रेंडर करने में, एडिट करने में, अपलोड करने में। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। एंड ये आपने फीडबैक दो, क्योंकि फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है मुझे अपने कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए, सो मुझे पता चले कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। ओके, एंड आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू।